नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। वॉइस क्लियर है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, जैसे छत्तीसगढ़ का सीरीज चल रहा है ना, उसका अगला पार्ट देख लेते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मौर्य काल को समझा था, उसका 3 बिंदुओं के आधार पे याद करो। मौर्य जब पढ़ रहे थे तो उसी टाइम मैं बोला था कि आपको सातवाहन भी इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो क्या देख रहे थे वहां पे? मुद्रा के बारे में चर्चा किए, ठीक है। एक मुद्रा देखे, फिर शिलालेख देखा था, ठीक है, और तीसरा बिंदु क्या था उसका? मूर्ति, ठीक है। तो इन तीनों बिंदुओं के आधार पे हम लोगों ने क्या समझा था? मौर्य को समझा था। तो इसी बिंदुओं के आधार पे आप क्या समझोगे? सातवाहन को भी समझने का कोशिश करना, ठीक है। इसी 3 बिंदुओं के आधार पे ही आपका सातवाहन वंश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। किसके बारे में? सातवाहन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? ये सातवाहन वंश के बारे में। तो इसका एक सामान्य परिचय देख लेते हैं। इस वंश का एक सामान्य परिचय देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सातवाहन वंश के बारे में जब हम लोग समझेंगे तो इसकी राजधानी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? राजधानी के बारे में पूछा जाएगा। किस काल से संबंधित है, ठीक है, इन दोनों के आधार पे समझेंगे। पहले तो इसके राजधानी को देखेंगे, फिर किस काल से है संबंधित ये देखा जाएगा, और इसमें जो प्रमुख शासक आएंगे उन शासक के आधार पे आप क्या कर सकते हो? जान सकते हो, ठीक है। किसके बारे में? शासकों के बारे में, ठीक है। तो एक परिचय देख लेते हैं। तो राजधानी क्या है जी? ये बेसिकली यहाँ छत्तीसगढ़ का वंश नहीं है, ठीक है। बाहर से ये आकर के क्या करेगा? यहाँ पे शासन करेगा। तो इसके राजधानी के बारे में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान कहां है जी? आपके महाराष्ट्र में है। कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में। शासन काल के बारे में जानकारी कब मिलती है जी? 72 से 200 ईस्वी के आसपास, ठीक है। कब मिलेगी? 72 से 200 ईस्वी के आसपास मिलेगी, ठीक है। तो याद कैसे कर सकते हो? 72 2 से 200 याद रखना, ठीक है। 72 यहां 2 से 200 याद रख सकते हो, ठीक है। काल के बारे में, अच्छा, राजधानी के बारे में, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र मिलता है, लेकिन अपने यहां जो लोकल या क्षेत्रीय आधार पे इसका जो राजधानी होगा, क्षेत्रीय आधार पे, वो क्या हो जाएगा जी? मल्हार। क्षेत्रीय राजधानी क्या देखने को मिलेगी आपको? मल्हार देखने को मिलेगी, ठीक है। मल्हार कहां पे? आपका जो बिलासपुर वाला एरिया है, ठीक है। कहां पे? बिलासपुर वाला एरिया है। तो एक तो इसकी राजधानी राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा हो जाएगा? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र हो जाएगा। क्षेत्रीय राजधानी के बारे में बात करेंगे तो मल्हार, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहा? मल्हार में शासन करेंगे। शासन काल को 72 से 200 याद कर सकते हो। शासकों के बारे में यहां पे हम लोग देखेंगे तो शासक देखना कौन कौन से रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, कैसे याद करोगे इसको। तो इसमें मुख्यतः 3 शासक आएंगे, ठीक है। कितने शासक? 3 शासक आएंगे। पहले शासक का नाम अपीलक याद रखना, दूसरे शासक का नाम वरदत्त श्री,
और तीसरे शासक का नाम वेदश्री। ठीक है, पहले शासक का नाम राजा अपिलक, दूसरे का वरदत्तश्री, तीसरे का वेदश्री। क्लियर? अपिलक, वरदत्तश्री, वेदश्री। अब इसमें प्रमुख घटना क्या क्या होगी ये देखो ना, तो मैं इसको 3 बिंदुओं के आधार पे याद करवाया हूं। 3 बिंदुओं के आधार पे याद करना, कौन सा? एक तो मुद्रा, शिलालेख और मूर्ति। ठीक है, मुद्रा, शिलालेख और मूर्ति। अब ये आप एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट करना। इसका मतलब क्या है सर? देखो, जब राजा अपिलक के बारे में पढ़ेंगे तो वहां उसकी मुद्रा प्राप्त होगी। ठीक है, जब वरदत्तश्री के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पे शिलालेख प्राप्त होगा, गुंजी का शिलालेख, जो हम लोग आगे समझेंगे। राजा वेदश्री के बारे में पढ़ोगे तो इसमें मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जो विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा है या मूर्ति है वो प्राप्त होगी किसके शासनकाल में? राजा वेदश्री के शासनकाल में। ठीक है, इसीलिए मैं बोला कि यहाँ पे 3 टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है, मुद्रा, शिलालेख, मूर्ति। मुद्रा, शिलालेख, मूर्ति। राजा का नाम अपिलक, वरदत्तश्री, वेदश्री। तो ये 3 राजा 3 घटना, 3 राजा 3 घटना करके याद करना। ठीक है, एक स्लाइड में पूरा समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा था हम लोगों ने? सातवाहन देखा। ठीक है, कौन सा? सातवाहन काल के बारे में समझेंगे। तो इसकी सेंट्रल में राजधानी क्या रहेगी? सेंट्रल में राजधानी क्या रहेगी जी? याद करो, प्रतिष्ठान बताया। क्या? प्रतिष्ठान। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्षेत्रीय राजधानी क्या होगी? क्षेत्रीय राजधानी, तो याद करो, क्षेत्रीय राजधानी में मल्हार बताया। ठीक है, क्या? मल्हार। सेकंड बिंदु क्या देखेंगे? कार्यकाल या काल के संबंध में, कहा किस काल में शासन किए? तो ये 72 से 2 याद रखना, 2 से 200 ईस्वी में। ठीक, शासनकाल। शासक के बारे में हम लोगों ने समझा। किसके बारे में? शासक के बारे में, शासकों के बारे में। तो 3 शासक याद करने के लिए बोला मैं आपको। एक कौन सा? राजा अपिलक। दूसरा कौन सा था? वरदत्तश्री। तीसरा शासक वेदश्री। ठीक है, अब इन तीनों राजाओं के आधार पे क्या याद करने के लिए बोला हूं मैं? याद करो, मुद्रा, दूसरा शिलालेख और तीसरा क्या है? मूर्ति। ठीक, तो ये 3 बिंदुओं के आधार पे शासक को समझेंगे और क्या समझेंगे? उसके शासन काल में क्या घटना घटी। ठीक है, तो ये सातवाहन काल का एक सारांश देख लेते हैं। यहां इसकी राजधानी है, काल है, शासक है, उसके आधार पे उन बिंदुओं को पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलो इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में देखने के लिए बोले? पहला क्या देखेंगे जी? जो मुद्रा प्राप्त हुई है उन मुद्रा को हम लोग समझेंगे। ठीक है, मुद्रा के समय में शासक कौन रहता था? याद करो, राजा अपिलक। ठीक है, राजा कौन रहेगा? राजा अपिलक। इसी के बारे में मेन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके संबंध में, मुद्रा के संबंध में 3 साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे, जिसको आप लोग याद रखना बीएमसी करके। ठीक है, अब ये क्या है? आप लोगों ने एक, जब कंगना रनावत वाला घटना चल रहा था, याद करो, कोविड के समय में उसका ऑफिस तोड़ दिए थे। तो ऑफिस कौन तोड़ेगा? बीएमसी, है ना, जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगा। ठीक, मुंबई का है। और इस बीएमसी के पास क्या है जी? मुद्रा बहुत है। इस बीएमसी के पास मुद्रा बहुत है भाई, कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेशन है। ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ नगर निगम, नगर पालिका जो आप लोग क्षेत्रीय इलाका में देखते होंगे, वैसे ये महानगरों में भी बीएमसी, जो मुंबई में है, महानगरों में जो कॉर्पोरेशन रहेगी, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? बीएमसी बोलते हैं। बीएमसी के पास मुद्रा बहुत है। ठीक है, बीएमसी के पास मुद्रा बहुत है। तो बीएमसी के पास मुद्रा बहुत है से क्या याद रखोगे? मुद्रा प्राप्त होगी बीएमसी के पास। अब बीएमसी में 3 नाम याद रखना।
बी, ठीक है, एम, और तीसरा इस सी से याद करना। अब ये तीनों में क्या मिलेगा जी? मुद्रा प्राप्त होगा, ठीक है। बीएमसी के पास मुद्रा बहुत है, तो बी से पहला चीज क्या याद रखना? बालपुर, जो कहाँ है आपका? शक्ति में। पहले कहाँ पे मिलता था ये? जांजगीर चांपा में। लेकिन जैसे जिला विभाजन हुआ उसके आधार पे ये जांजगीर चांपा में ना होकर के अब कहाँ आया है? शक्ति में आया है, ठीक है। तो बी से क्या याद रखना? बालपुर। कहां पे है जी? शक्ति में। बालपुर शक्ति, पहला चीज याद रखना, ठीक है। एम से क्या याद रखना? मल्हार। ये कहां है? बिलासपुर में। तीसरा चीज सी से क्या याद रखना? चकरबेड़ा। सी से क्या याद रखना? चकरबेड़ा, ठीक है। तो ये तीन आधार पे इसको समझेंगे, बालपुर, मल्हार और चकरबेड़ा। अच्छा, चकरबेड़ा कहां पे है? ये भी कहां है आपका? बीएसपी में, बिलासपुर में, ठीक है। तो ये तीन मुद्रा प्राप्त होगी। मुद्रा से क्या याद रखना? बीएमसी। बीएमसी के पास मुद्रा बहुत है। बीएमसी मतलब मुंबई जो कॉरपोरेशन है, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं? बीएमसी बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ नगर निगम होता है, रायपुर नगर निगम करके नाम सुने भी होंगे, है ना। तो ये बीएमसी, मुंबई के पास क्या है? मुद्रा बहुत है। तो मुद्रा क्या याद रखना? मुंबई या बीएमसी करके याद रखना। बीएमसी का मतलब क्या होता है? बी से बालपुर, एम से मल्हार, सी से चकरबेड़ा, बिलासपुर, ठीक है। तो ये तीन जगह पे क्या होगा? इसका मुद्रा प्राप्त होगा, ठीक है। बालपुर, मल्हार और चकरबेड़ा। अब इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। बालपुर तो हम लोगों ने समझा, तो बालपुर में किसका मुद्रा प्राप्त होगा? मल्हार में किसका? चकरबेड़ा में किसका? ठीक है। तो इसको हम लोग क्रम वाइज समझते चलेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बालपुर शक्ति में किसका प्राप्त होगा? किसके बारे में पढ़ना बोला मैं? मुद्रा में अपिलक, शिलालेख में वरदत्त श्री, और लास्ट में मूर्ति पढ़ोगे तो किसके पढ़ोगे? वेद श्री बोला हूं, याद करो। तो बालपुर में कौन से राजा का मुद्रा मिलेगा जी? वो मिलेगा आपको राजा अपिलक का। राजा अपिलक का मिलेगा। उस तरीके से भी याद कर सकते हो जो एक सीक्वेंस बताया हूं, या ऐसे भी याद कर सकते हो। बालपुर में देखो, बालक, बालक करके आ रहा है ना, बालक, ठीक है। तो लक से क्या याद रखना? अपिलक। बा से क्या याद रखना? बालपुर, ठीक है। या जैसे भी करके याद कर सकते हो। बालपुर, राजा अपिलक, या तो जो सीक्वेंस मैं पहले बताया हूं, अपिलक के बारे में सिर्फ मुद्रा में मिलेगा, शिलालेख वरदत्त श्री का मिलेगा, और मूर्ति किसका मिलेगा? आपका वेद श्री का मिलेगा। ये तीन आधार पे आप समझ भी सकते हो, या इसको अलग से याद करना है तो बालपुर में लख, बालपुर में लख, ऐसे याद रखना, ठीक है। बालक करके याद रख सकते हो इसको। इसको कैसे याद रखना? बालक करके याद रखना, ठीक है। तो बालक से क्या? बालपुर में राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त होगी, ठीक है। अपिलक आ रहा है, अपिलक से आवक्ष मुद्रा भी याद रखना। आवक्ष मुद्रा करके एक अलग याद रखना। आवक्ष मुद्रा क्या है जी? ठीक है। तो आवक्ष मुद्रा के बारे में याद रखना। तो आवक्ष मुद्रा में भी एक और शासक का नाम प्राप्त होगा, जिसको आप क्या बोलोगे? गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी। जब सातवाहन काल पढ़ोगे आप नेशनल लेवल पे, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ोगे, है ना। वहां पे एक हॉल रहेगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इंडियन हिस्ट्री में आप लोग वो पढ़ते होंगे। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का एक आवक्ष मुद्रा प्राप्त हुआ है। अपिलक, जैसे आप बाराक्षरी पढ़ते हो ना, अ आ करके, है ना, अ आ ई, तो उसके बारे में यहां देखना। अ तो हो गया अपिलक, आ से क्या रखना? आवक्ष मुद्रा। किसका प्राप्त होगा? ये सातकर्णी का आवक्ष मुद्रा प्राप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? बालपुर में राजा अपिलक का मुद्रा प्राप्त हुआ है। बालपुर में राजा अपिलक का मुद्रा प्राप्त हुआ है। अ से क्या याद रखना? आ याद रखना। आ से आवक्ष मुद्रा प्राप्त होगा सातकर्णी का, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का आवक्ष मुद्रा प्राप्त होगा, ठीक है। चलो अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? तीन शासक, तीन बिंदुओं के आधार पे समझेंगे, बीएमसी के आधार पे, ठीक है। तो बी से क्या था? बालपुर। ये क्या है? मल्हार।
बालपुर, मल्हार एम से क्या याद रखना, बालपुर, सॉरी यहाँ बिलासपुर याद रखना। ठीक है, बालपुर शक्ति करके याद रखना, पहले जांजगीर चांपा में आता था। एम से क्या याद रखना, मल्हार। ये कहाँ है, बिलासपुर में। सी से क्या याद रखना, चकरबेड़ा। सी से चकरबेड़ा, ये कहाँ है जी आपका, बिलासपुर में। ठीक, तो अभी हम लोगों ने बालपुर के बारे में समझा था। तो बालपुर से कैसे याद किए थे, बालक करके याद किए थे, है ना, बालक करके याद किए थे। ठीक है, तो बालपुर का जो सिक्का रहेगा वो किसके बारे में, अपीलक के बारे में। राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त होगी, राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त होगी। अ से और एक चीज क्या याद रखना, आ करके याद रखना, आवक्ष मुद्रा मिला, किसका मिला, गौतमी पुत्र सातकर्णी का। किसका मुद्रा मिला जी, गौतमी पुत्र सातकर्णी का। तो ये बी से बालपुर वाला याद हो गया क्या। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं किसके बारे में, मल्हार के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे 4 टाइप के सिक्के मिलेंगे मल्हार में। कितना, 4 टाइप का सिक्का मिलेगा। उसको भी कैसे याद करेंगे, देखो, एक तो राजा अपीलक के बारे में जानकारी मिल जाएगी, है ना। फिर उसके बाद आवक्ष मुद्रा, आवक्ष चांदी के सिक्के के बारे में मिलेगी, और शीशे के सिक्के। तो 3 टाइप का सिक्का मिलेगा, लेकिन अलग अलग राजाओं के नाम मिलेंगे। 3 टाइप का सिक्का मिलेगा, है ना, लेकिन अलग अलग राजाओं के नाम से मिलेंगे। एक तो आवक्ष सिक्का मिलेगा, जो आवक्ष मुद्रा यहाँ सातकर्णी का प्राप्त हुआ है, वैसे यहां पे आवक्ष मुद्रा प्राप्त होगी। ठीक है, और शीशे के सिक्के, शीशे को क्या बोलते हैं, पोटीन भी बोला जाता है। ठीक है, तो शीशे के सिक्के भी दो टाइप के राजा का प्राप्त होगा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं उसको भी देखेंगे। एक तो राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त होगी। ठीक है, सर यहां भी अपीलक के मुद्रा प्राप्त हुआ गया, जी बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग बीएमसी या मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, तो राजा अपीलक के बारे में ही आपको जानना है। ठीक है, एक चकरबेड़ा आएगा, उसमें बस कौन सा, रोमकालीन सोने के सिक्के मिलेंगे। कौन सा, रोमकालीन सोने के सिक्के। रोमकालीन सोने के सिक्के मिलेंगे। मल्हार में 4 सिक्के प्राप्त होंगे, लेकिन उसको समझेंगे। पहले तो राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त होगी। ठीक है, इसकी कितने मुद्रा, 2 मुद्राएं प्राप्त होगी। एक कौन सा रहेगा, चांदी का, और एक शीशे का। ठीक है, तो इस आधार पे आप लोग समझोगे। ठीक है, चांदी का, सॉरी तांबा का मिलेगा यहां पे, चांदी का नहीं तांबा का मिलेगा। ठीक, तो इस आधार पे समझना, राजा अपीलक के 2 मुद्राएं प्राप्त हुई, एक तांबे का और एक शीशे का। ठीक है, आवक्ष मुद्रा के बारे में समझेंगे। आवक्ष मुद्रा मतलब ये क्या है, ये आवक्ष का चांदी का सिक्का है। ठीक है, आवक्ष का चांदी का मुद्रा या चांदी का सिक्का याद रखना। तो इसके बारे में किसके बारे में जानकारी मिलेगी जी, तो पुलवामी के बारे में। क्या याद रखना, पुलवामी के बारे में। याद कैसे करोगे, देखो, आवक्ष सिक्का, आव से आवागमन याद कर सकते हैं क्या, आव से क्या याद रखेंगे, आवागमन। आवागमन मतलब आने जाने का जो साधन है ना। आवागमन मतलब किसी के आवागमन होता है, तो किसके द्वारा, देखो एक नदी है, तो नदी में आवागमन की सुविधा या परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिए क्या बनाया जाता है, पुल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, पुल बनाया जाएगा। तो आवक्ष मुद्रा के लिए पुलवामी याद रखना। ठीक है, आवक्ष मुद्रा के लिए पुलवामी याद रखना। यहां पे आवक्ष मुद्रा के लिए सातकर्णी, दोनों अलग है भाई। ठीक है, एक तो पहले जो बालपुर शक्ति में प्राप्त हुआ है उसको क्या याद रखोगे,
बालक करके याद रखना, बालक करके याद रखना। तो बालक से देखो, बालपुर, लक से अपिलक, ठीक है, बालपुर अपिलक, ये किसमें, राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है, पहला चीज। दूसरा चीज, आवक्ष मुद्रा याद रखना, आवक्ष मुद्रा सातकर्णी का मिला है, लेकिन यहां पे आवक्ष मुद्रा पुलवामी का मिला है, तो दोनों आवक्ष मुद्रा अलग याद रखना, ठीक है। एक आवक्ष मुद्रा सातकर्णी और एक आवक्ष मुद्रा पुलवामी याद रखना। तो आवागमन के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, पुल का। आवागमन के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, पुल का, ठीक है। तो आवक्ष मुद्रा पुलवामी याद रखना। यहां शीशे या पोटीन के दो टाइप के सिक्के मिलेंगे, ठीक है, शीशे या पोटीन के दो टाइप के सिक्के मिलेंगे। एक तो सातकर्णी के नाम का उल्लेख रहेगा और एक राजा वेदश्री के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। एक तो वेदश्री के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। पहला चीज, यहां शीशे के या पोटीन के दो टाइप के सिक्के याद रखना है। एक राजा वेदश्री के बारे में जानकारी मिलेगी, और जो हम लोग सातकर्णी का देखे हैं अभी, ठीक है, जो सातकर्णी का देखे हैं उस सातकर्णी के भी यहां पे शीशे के सिक्के मिलेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये मल्हार में मिलेगा। चकरबेड़ा में रोमकालीन सोने के सिक्के मिलेंगे, चकरबेड़ा में रोमकालीन सोने के सिक्के मिलेंगे, ठीक है। तो चकरबेड़ा से कैसे, देखो चक्कर आता है, ठीक है, तो चक्कर आता है तो, ठीक है, तो रोमकालीन सोने के सिक्के याद रखना। चक्कर आता है तो सो जाओगे चुपचाप, चक्कर आएगा तो सो जाओगे चुपचाप, तो सोने के सिक्के मिलेंगे चक्करबेड़ा से, ठीक है। तो ये तीन टाइप के यहाँ पे आपको सिक्के मिलेंगे। एक तो बालपुर का सीधा सीधा याद रख सकते हो, मल्हार का थोड़ा टफ है याद रखने के लिए, लेकिन उतना भी टफ नहीं है, इसको अगर ट्रिक के माध्यम से समझोगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। मल्हार में राजा अपिलक, दूसरा आवक्ष मुद्रा, और तीसरे शीशे के या पोटीन के सिक्के प्राप्त होंगे। अपिलक का दो टाइप का सिक्का मिलेगा, एक शीशे के और एक तांबे के, ये याद रख सकते हो। कहीं कहीं किसी बुक में देखना कांस्य के भी मिलेंगे, ठीक है, किसी किसी बुक में कांस्य के भी सिक्के मिलेंगे ऐसा बताया जाएगा, लेकिन याद रखना तांबे के और शीशे के सिक्के मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली मल्हार में शीशे के सिक्के ज्यादा मिले हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो तांबे के और शीशे के सिक्के मिलेंगे, किसी किसी बुक में तांबे के और कांस्य के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बेटर है आप तांबे के और शीशे के याद रखना। आवक्ष मुद्रा में देखो, आवक्ष मुद्रा में पुलवामी के सिक्के मिलेंगे। इसको कैसे याद करोगे, आवागमन के लिए पुल का यूज किया जाता है, आवागमन के लिए पुल का यूज किया जाता है। शीशे के सिक्के मिलेंगे, शीशे या पोटीन के सिक्के मिलेंगे आपको दो टाइप से, राजा वेदश्री के और सातकर्णी के, ठीक है। रोमकालीन सिक्के किसमें मिलेंगे, चकरबेड़ा, तो चक्कर आएगा तो सो जाओगे, तो सो जाओगे तो सोने के सिक्के, ठीक है। याद हुआ क्या, चलो इसको मिटाओ एक बार और फिर से मेरे साथ साथ एक बार देखते जाओ, इसको याद हो जाएगा आपको भी, ठीक है। एक बार और फोकस करके देखो, साथ साथ पढ़ो, ठीक है। तो क्या याद किए थे, याद करो बीएमसी के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, बीएमसी के बारे में। आप भी साथ साथ पढ़ते जाओ, ठीक है। बी से क्या याद किए थे, याद करो, बी से क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बालपुर। बालपुर कहाँ है जी, शक्ति में, पहले जांजगीर चांपा में आता था, ठीक है। तो बालपुर शक्ति से क्या मिला था, राजा अपिलक, राजा अपिलक के सिक्के मिले। और कितने, दो टाइप के सिक्के मिले, एक कौन सा, तांबे का, और एक किसका, शीशे का। किसी किसी बुक में क्या दिखेगा आपको, तांबे का सिक्का और कांस्य का दिखेगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के सिक्के याद रखना, एक तांबे का मिला और एक शीशे का मिला, पहला चीज, ठीक है, राजा अपिलक का। एक चीज इसमें और याद रखना, अ से आ वाला, ठीक है, तो आवक्ष चांदी का सिक्का मिला, आवक्ष चांदी के सिक्के।
ये किसके प्राप्त हुए, याद करो, आवक्ष चांदी के सिक्के 7 करनी का मिला था। ठीक है, पहले में 7 करनी का और दूसरे में जब आवक्ष सिक्का पढ़ोगे, ठीक है, तो वो किसके, पुलवामी का मिलेगा। तो दोनों अलग अलग हैं, याद करने के लिए बुलाया था। ठीक है, अब एम से देखो, एम से क्या याद रखना, मल्हार, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मल्हार में याद करो आपको 3 टाइप के सिक्के मिलेंगे बोला था, लेकिन नाम कितना, 4 राजाओं का नाम याद रखना है। तो 3 टाइप के सिक्के मिलेंगे, तो उसमें से देखो पहला चीज मल्हार बिलासपुर में पहला किसका मिलेगा जी आपको। ठीक, तो देखना पहले यहां चकरबेड़ा वाला देख लेते हैं, चकरबेड़ा। ठीक है, सॉरी चकरबेड़ा नहीं, मल्हार में कहां चकरबेड़ा है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग किसके, शीशे से याद किए थे, एक आवक्ष मुद्रा करके और एक अपिलक का। ठीक है, समझ में आया, राजा अपिलक का, आवक्ष मुद्रा, राजा अपिलक और सिक्के मिलेंगे। ठीक, तो अपिलक का तो यहां पे मुद्रा मिलेगा ही मिलेगा मल्हार में आपका। आवक्ष मुद्रा यहां पे देखो, यहां 7 करनी याद किए थे ना, तो यहां आवक्ष मुद्रा किसका मिलेगा, पुलवामी का मिलेगा। किसका, पुलवामी का मिलेगा। शीशे के सिक्के देखना, यहां 2 राजाओं के मिलेंगे, एक 7 करनी का, ठीक है, एक 7 करनी का और एक अपिलक का मिलेगा शीशे का। ठीक, सॉरी एक वेदश्री का मिलेगा, एक 7 करनी का मिलेगा और एक वेदश्री का मिलेगा। तो ये आप सिक्के याद करना। सी से क्या याद रखना, सी से चकरबेड़ा बिलासपुर, सी से चकरबेड़ा बिलासपुर। ठीक है, याद हुआ इतना, याद हुआ क्या जी। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, मुद्रा के बारे में। अब दूसरा चीज हम लोग किसको समझेंगे जी, मुद्रा के बाद शिलालेख, फिर उसके बाद क्या तीसरा पढ़ेंगे हम लोग, मूर्ति। ठीक है, तो इन 3 बिंदुओं के आधार पे हम लोग समझेंगे। तो मुद्रा तो हो गया, अब चलते हैं किसके ऊपर, शिलालेख के ऊपर। तो याद करो मुद्रा में आपको किसको याद रखने के लिए बोला था, अपिलक के बारे में। इसमें किसको याद रखने के बोला था, वरदत्त श्री। और लास्ट में मूर्ति में किसको याद रखने के लिए बोला था, वेदश्री। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं के आधार पे समझ सकते हो। तो देखो मुद्रा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, अब चलते हैं शिलालेख के ऊपर। किसके ऊपर, शिलालेख के ऊपर। तो शिलालेख में किसकी जानकारी मिलेगी, देखो वरदत्त श्री आ रहा है ना, तो शिलालेख में किसकी जानकारी मिलेगी आपको, वरदत्त श्री के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो शिलालेख के बारे में समझेंगे। तो सातवाहन कालीन शिलालेख कहां पे प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना स्थान में क्या याद रखना, गूंजी दमोदरा। गूंजी दमोदरा करके याद रखना। ठीक है, क्या शिलालेख मिले हैं जी, तो शिलालेख का नाम याद रखना, दमोदरा नाला चट्टान। क्या याद रखना, दमोदरा नाला चट्टान के बारे में। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो इस शिलालेख में किसके बारे में जानकारी मिलेगी, राजा वरदत्त श्री के बारे में। जानकारी किसके बारे में मिलेगी या किसके बारे में उल्लेख रहेगा, तो राजा वरदत्त श्री के बारे में। ठीक, राजा वरदत्त श्री के बारे में यहां जानकारी मिलेगी आपको। अब इसका उल्लेख तो किया गया है, लेकिन किस लिए किया गया है ये याद रखना। तो वरदत्त श्री में देखो, वर से वरदान याद रख सकते हो क्या, वरदत्त से वरदान याद रख सकते हो।
तो वरदान क्या प्राप्त करने के लिए, ये वरदान प्राप्त करने के लिए क्या करता है, मतलब अपने उम्र बढ़ाने के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए उम्र बढ़ाने के लिए जो 1000 गायें हैं उसका 2 बार क्या करता है, ये दान करता है। किनको? ब्राह्मणों को। ठीक है, तो ये एक टाइप से अंधविश्वास में क्या करता था, भरोसा करता थे जी। ठीक है, अंधविश्वासी था। तो जानकारी किसके बारे में मिलेगी, वरदत्त श्री के बारे में। और ये वरदान प्राप्त करने के लिए क्या किया था, 1000 गायों का 2 बार क्या किया था, दान किया था। किनको? ब्राह्मणों को। किस लिए? उम्र बढ़ाने के लिए। अपने उम्र बढ़ाने के लिए 1000 गाय 2 बार दान किया था ब्राह्मणों को। कौन से जगह से इसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो दमौदरा नाला चट्टान से, स्थान गुंजी दमौदरा से। जानकारी किसके बारे में मिलेगी, राजा वरदत्त श्री के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, किसके बारे में जानकारी मिलेगी, राजा वरदत्त श्री के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? तो देखना, राजा वरदत्त श्री के बारे में जानकारी तो ये गुंजी दमोदरा नाला चट्टान से मिले ही मिले। दूसरा एक चीज को और क्या याद रखना कि इसकी जानकारी और एक जगह से मिलती है। राजा वरदत्त श्री के बारे में आपको जानकारी एक तो कहां से मिली, गुंजी दमोदरा नाला चट्टान से मिलती है। दूसरा जो है इसका शिलालेख कहां से मिलेगा, खैरागढ़ के विक्रमपुर गांव में मिलेगा। ठीक है, दूसरा जानकारी किसके बारे में मिलेगी, खैरागढ़ के विक्रमपुर गांव में मिलेगा। ठीक, तो 2 जानकारी इसके बारे में मिलेगी। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना, विक्रम और बेताल की कहानी सुने होंगे आप लोग, है ना। तो विक्रम क्या करता है, बेताल को पकड़ लेता है और क्या बोलता है, आज तेरा खैर नहीं, तेरे को तो मैं बिठा के लूंगा ही लूंगा। लेकिन बीच में क्या सुनाता है, कहानी सुनाता है बेताल, फिर उसके कंधे से उड़ जाता है। ठीक है, तो यही याद रखना, विक्रम क्या बोलता है, तेरा खैर नहीं, तेरा खैर नहीं। ठीक है, तो विक्रम तेरा खैर नहीं करके याद रखना। तो खैर से खैरागढ़ विक्रमपुर गांव, खैरागढ़ के विक्रमपुर गांव, खैरागढ़ के विक्रमपुर गांव में किसके बारे में जानकारी मिलेगी, राजा वरदत्त श्री के बारे में। ठीक है, याद हुआ क्या? तो एक मुद्रा हम लोगों ने कर लिया, दूसरा क्या, शिलालेख भी देख लिया। अब तीसरे के बारे में देखेंगे, किसके बारे में, मूर्ति के बारे में जी। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे, मूर्ति के बारे में देखेंगे। तो अगला चीज किसके बारे में पढ़ेंगे, मूर्ति के बारे में। जानकारी किसका प्राप्त होगा जी, देखो मूर्ति में वेद श्री का जानकारी मिलेगा। ठीक है, किसके बारे में, मूर्ति में किसके बारे में जानकारी मिलेगी, राजा वेद श्री के बारे में जानकारी मिलेगी मूर्ति में। ठीक है, तो देखो स्थान पहले याद करेंगे, फिर प्रतिमा किसके बारे में और उल्लेख क्या हुआ है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्थान के बारे में देखेंगे। तो स्थान में क्या याद रखना जी, बूढ़ी खार मल्हार, बूढ़ी खार मल्हार के बारे में याद रखना। ठीक है, बूढ़ी खार मल्हार। तो किसके बारे में यहां जानकारी मिलेगी जी, मूर्ति में सबसे पहले राजा वेदश्री की जानकारी मिलेगी। स्थान क्या रहेगा, बूढ़ी खार मल्हार में प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा यहां पे देखना, विष्णु जी की, भगवान विष्णु जी की चतुर्भुजी लेख युक्त प्रतिमा। ठीक है, तो ये प्राप्त होगी जी। मूर्ति वेदश्री के बारे में, स्थान बूढ़ी खार मल्हार में। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या प्राप्त होगा, तो विष्णु जी की लेख युक्त चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त होगी, विष्णु जी की लेख युक्त चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त होगी। ठीक है, उल्लेख किसका रहेगा, तो उल्लेख किसका रहेगा,
ठीक, एक मिनट, हेलो, बाद में लगा रहा हूँ, 1 मिनट, क्लास में हूँ। ठीक है, तो देखो, स्थान बूढ़ी खार मल्हार में प्राप्त हुआ। दूसरा क्या, विष्णु जी की लेख युक्त चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हुई। तीसरा चीज याद रखना, क्या इसके बारे में उल्लेख मिलेगा। क्या प्राप्त होगा जी, उल्लेख प्राप्त होगा। ठीक, तो उल्लेख किसके बारे में प्राप्त होगा, देखो मूर्ति में मैं क्या बोला हूं, मूर्ति में किसके बारे में उल्लेख, वेद श्री के बारे में। मूर्ति में किसका उल्लेख, वेद श्री। मूर्ति में उल्लेख किसके बारे में रहेगा, वेद श्री के बारे में उल्लेख रहेगा। तो राजा वेद श्री के बारे में, वेद श्री के बारे में उल्लेख मिलेगा। ठीक, तो उल्लेख किसके बारे में मिलेगा, राजा वेद श्री के बारे में यहां पे आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, समझ में आया। तो इन 3 बिंदुओं के आधार पे आप पूरा का पूरा क्या याद कर सकते हो, सातवाहन को याद कर सकते हो। इसके बाद 2-4 पॉइंट और बचेंगे, वहां पहुंचने से पहले एक बार फिर से क्विक रिवीजन देख लो। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पहला चीज मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चीज, मुद्रा के बाद हम लोग शिलालेख के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शिलालेख के बारे में बात करेंगे। तो मुद्रा में देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बीएमसी करके याद किया था, बीएमसी करके याद किया था। बी मतलब क्या, बालपुर। बालपुर में किसका सिक्का प्राप्त होगा जी, राजा अपिलक का। बालपुर में राजा अपिलक का मूर्ति प्राप्त होगा। एम से क्या याद रखेंगे, मल्हार बिलासपुर। तो इसमें 3 राजाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। तो पहला चीज तो अपिलक के बारे में ही, अपिलक का 2 सिक्का मिलेगा, है ना, तांबे का एक सिक्का मिलेगा और एक आपका शीशे का। किसी किसी बुक में क्या मिलेगा जी, आपको कांस्य का भी देखने को मिलेगा, तो याद रख सकते हो इसको भी। ठीक है, मल्हार का राजा अपिलक का मुद्रा प्राप्त हो गया, है ना। फिर इसमें देखना, एक शीशे के सिक्के मिलेंगे और एक आवक से चांदी का सिक्का मिलेगा। और क्या मिलेगा, आवक चांदी की मुद्रा मिलेगी। आवक से चांदी की मुद्रा। ठीक है, ये किसके बारे में जानकारी देगा जी आपको, ये पुलवामी के बारे में। ये किसके बारे में, पुलवामी के बारे में। जबकि बिलासपुर में आवक्ष मुद्रा और एक प्राप्त होगा, आवक्ष मुद्रा। ये किसके बारे में जानकारी देगा, ये आपको जानकारी देगा किसके बारे में, सातकर्णी के बारे में। ये किसके बारे में, सातकर्णी के बारे में। सबको हम लोग ट्रिक से याद किए हैं ना। ठीक है, तो ये राजा अपिलक के बारे में देखना। ठीक, राजा अपिलक, और आ के बाद क्या आता है, आ आता है, तो आवक्ष मुद्रा सातकर्णी के बारे में। मल्हार से राजा अपिलक, आवक्ष चांदी का मुद्रा, ये किसका रहेगा, पुलवामी का रहेगा। और तीसरा यहां पे क्या, शीशे के सिक्के याद रखना, शीशे के सिक्के। ये 2 जगह पे प्राप्त होंगे, मतलब 2 राजाओं के प्राप्त होंगे। एक तो जो सातकर्णी रहेगा, सातकर्णी के बारे में। किसके बारे में, सातकर्णी के बारे में। एक दूसरा चीज वेदश्री के बारे में। ठीक है, ये पूरे के पूरा क्रक्स है जी ये वाला। ठीक है, इसको देखना आप लोग। सी से क्या याद रखना, सी से चक्कर बेड़ा। तो चक्कर आएगा तो क्या हो जाएगा, सो जाएगा। सो जाएगा मतलब रोमकालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए। रोमकालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए। ये क्या हो गया, मुद्रा के बारे में। दूसरा चीज हम लोगों ने किसके बारे में देखा, शिलालेख के बारे में।
शिलालेख। तो शिलालेख से क्या याद रखने बोला, इसमें सबसे पहले राजा अपिलक, ठीक है, इसमें राजा वरदत्त श्री, तो वरदत्त श्री के बारे में क्या जानकारी मिलेगी जी, वरदत्त श्री से देखो वरदान करके याद रखना, वरदत्त श्री से वरदान याद रखना। तो वरदान करके याद रखना, तो पहले इसका स्थान पूछा जाएगा, स्थान मतलब कौन से जगह से, तो ये गुंजी दमोदरा से, गुंजी दमोदरा से, ठीक है। उसका चट्टान स्थान तो हो गया, किस नाम से मिलता है, तो ये दमोदरा नाला चट्टान, दमोदरा नाला चट्टान करके याद रखना, दमोदरा नाला चट्टान नाम से ये मिलेगा, ठीक है। स्थान हो गया गुंजी दमोदरा, दमोदरा नाला चट्टान। वरदत्त श्री क्या करने के लिए उल्लेख क्या रहेगा जी, ये क्या करेगा, 1000 गायें 2 बार दान करेगा, किनको, ब्राह्मणों को। और क्यों करेगा, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए, उम्र या आयु को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने उम्र या आयु को बढ़ाने के लिए इसके बारे में जानकारी देगा, ठीक है। एक वरदत्त श्री का और शिलालेख या सिक्का मिले, एक और शिलालेख मिलेगा, जिसमें हम लोग क्या याद किए थे, विक्रम क्या कर रहा है, खैर नहीं, है ना, तेरा खैर नहीं करके, तो खैरागढ़ का, खैरागढ़ में कौन सा, विक्रमपुर गांव, खैरागढ़ में विक्रमपुर गांव करके याद रखना, ठीक है। विक्रम तेरा खैर नहीं, विक्रम तेरा खैर नहीं करके, तो खैरागढ़ विक्रमपुर गांव। मुद्रा शिलालेख, है ना। अब मूर्ति प्राप्त होगा, ठीक, एक क्या प्राप्त होगा, और मूर्ति प्राप्त होगा। तो मूर्ति में क्या याद रखे थे, मूर्ति में क्या याद रखने बोला, वेदश्री के बारे में, ठीक है, राजा वेदश्री के बारे में जानकारी मिलेगी। तो स्थान क्या रहेगा जी, स्थान बूढ़ी खार मल्हार, बूढ़ी खार मल्हार में मिलेगा, ठीक है। उल्लेख किसके बारे में रहेगा, उल्लेख आपको राजा वेदश्री के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन इससे पहले मूर्ति जो रहेगा, मूर्ति में क्या, विष्णु जी की लेख युक्त प्रतिमा, चतुर्भुजी लेख युक्त प्रतिमा प्राप्त होगी, ठीक, विष्णु जी की चतुर्भुजी लेख युक्त प्रतिमा प्राप्त होगी। और ये देखो बूढ़ी खार मल्हार बोल रहे हैं ना, ठीक, तो इसमें जानकारी किसके बारे में मिलेगी, जानकारी मिलेगी राजा वेदश्री के बारे में। हुआ क्या इतना, ठीक है। अब ये 3 आधार पे क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा आप याद कर सकते हो, किसके बारे में जी, सातवाहन वंश के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपका पूरा नोट्स टाइप का प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और एक ये वाला ले लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब ये 3 आधार पे हम लोगों ने समझा, किसके बारे में, सातवाहन का। ये तीनों के आधार पे ही पूरा का पूरा आपका सातवाहन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक स्थापत्य देखेंगे इसके बारे में, और एक यात्रा वृतांत के बारे में देखेंगे। स्थापत्य कहने का क्या मतलब है जी, ये किसी, देखो सातवाहन के टाइम पे कुछ अन्य धर्म के लोग आएंगे, तो उनके लिए क्या करेंगे, ये कुछ ना कुछ स्थापित करेंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन यहां से बना हुआ है कि जो सातवाहन कालीन शासक है वो बौद्ध राजाओं के लिए या बौद्ध दार्शनिकों के लिए या जो बौद्ध भिक्षुकों के लिए क्या स्थापित किए हैं।
ठीक है। तो यहां पे देखना स्थान के बारे में देखना, तो स्थान के बारे में आपको क्या मिलेगा, स्थान गुंजी, ठीक है। स्थान गुंजी क्या स्थापना किए हैं, 5 मंजिला संघाराम, क्या स्थापना की है जी, 5 मंजिला संघाराम के बारे में याद रखना। कौन से जगह पे, गुंजी जगह पे, मतलब स्थान का नाम गुंजी रहेगा। क्या स्थापित किए हैं, 5 मंजिला संघाराम स्थापित किए हैं। और किसके लिए स्थापित करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट है, तो बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए, ठीक है। बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए स्थापित किए हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आधार और इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। एक तो इसके स्थान के बारे में देखेंगे, तो स्थान कहाँ रहेगा, गुंजी रहेगा, पहला चीज। क्या स्थापित किए हैं, तो 5 मंजिला संघाराम स्थापित किए हैं। क्या स्थापित किए हैं, 5 मंजिला संघाराम स्थापित किए हैं, ठीक है। किसके लिए किए हैं ये याद रखना, तो किसके लिए किए हैं जी, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए किए हैं। तो ये 3 आधार पे आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। और ये पूछा जाएगा कि बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए 5 मंजिला संघाराम किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो किसके द्वारा, ये याद रखना, 7 वाहन कालीन शासकों के द्वारा, ठीक। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, 7 वाहन कालीन शासकों के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है, गुंजी नामक जगह पे 5 मंजिला संघाराम की स्थापना की गई है बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए। ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार यही क्वेश्चन रिपीट करता है, इसीलिए 2-3 बार इसको पढ़ो समझो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा जी। तो स्थापत्य किसके, 7 वाहनकालीन शासकों के द्वारा क्या स्थापित किया गया है, 5 मंजिला संघाराम। किसके लिए किया गया है, नागार्जुन के लिए। कौन से जगह पे किया गया है, तो गुंजी जगह पे, ठीक है। समझ में आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक स्थापत्य के बारे में देखेंगे, और यहां पे कुछ भ्रमण करने वाले, एक टालमी नाम का मिस्र का एक व्यक्ति है टालमी, वो क्या करता है, यहाँ पे घूमने आता है, ठीक है। घूमने आएगा और क्या बोलेगा कि छत्तीसगढ़ को किस रूप में उल्लेख करेगा, वो अधिष्ठी के नाम से उल्लेख करेगा, ठीक है। तो मिस्र का एक विद्वान है, ठीक है। यात्रा करेगा टालमी, ठीक है। कौन यात्रा करेगा जी, टालमी यात्रा करेगा, ठीक। कहां से, मतलब क्या करेगा वो, छत्तीसगढ़ को कुछ ना कुछ नाम देगा। तो छत्तीसगढ़ को एक नाम देगा। यात्रा कौन किया, टालमी, मिस्र का विद्वान है। यात्रा करके छत्तीसगढ़ को एक नाम देगा, उस नाम को क्या कहा जाएगा, अधिष्ठी, ठीक। अधिष्ठी के नाम से इसको जाना जाएगा, किसको, छत्तीसगढ़ को, ठीक है। तो यात्रा वृतांत के बारे में ये याद रखना, बस यहां से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा जी, ठीक। समझ में आया। एक डिटेल से आप लोग कौन सा जो दमोदरहा गुंजी है ना, उसको एक बार डिटेल से देख लेना, गुंजी दमोदरहा से। इसमें किसका उल्लेख रहेगा जी, तो उल्लेख किसका रहेगा ये याद रखना, उल्लेख किसका रहेगा, जो 7 वाहनकालीन शासक हैं उन शासकों के बारे में जानकारी नहीं, किसके बारे में, वहां पे जो पदभार है,
मतलब उसके प्रशासन में जो पदभार ग्रहण करते हैं, उन पदभार जो ग्रहण किए हैं उनके बारे में उल्लेख मिलेगा। कहां पे? गुंजी का दमोदरहा नाला चट्टान में। ठीक है, तो गुंजी का दमोदरहा नाला चट्टान, उसको 1921 में कहां रखा गया है? 1921 में खोज करके जो गुरु घासीदास संग्रहालय है, घासीदास संग्रहालय, ये कहां पे है जी? रायपुर में। वहां पे इसको क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। किसके बारे में? गुंजी दमोदरहा नाला चट्टान के बारे में। ठीक है, तो यहां से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे जी। ठीक है, समझ में आया? ठीक, गुंजी दमोदरहा से क्या एक किरारी का कास्ट स्तंभ प्राप्त हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सातवाहनकालीन शासकों के बारे में इतना ही याद रखेंगे। ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजा अपिलक की मुद्रा, वरदत्त श्री का शिलालेख, और मूर्तियां किसके बारे में प्राप्त होगी? वेद श्री के बारे में। ठीक, एक यात्रा वृतांत याद रखे रहना। यहां से जो घूमने के लिए आएगा कौन? तालमी, वो क्या बोलेगा? छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी बोलेगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ स्थापित करेंगे बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए। क्या? 5 मंजिला संघाराम। कौन करेगा? सातवाहनकालीन शासकों के द्वारा। बाकी आप ये 3 बिंदुओं के आधार पे ही समझ सकते हो इसको। एक तो मूर्ति के आधार पे, शिलालेख के आधार पे, मुद्रा के आधार पे, शिलालेख के आधार पे और मूर्ति के आधार पे आप कर सकते हो इसको। ठीक है, समझ में आया? तो सातवाहनकालीन शासक यहाँ तक आप करो, ये इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में, मतलब हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद हम लोग वाकाटक वंश, नल वंश के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद जो क्षेत्रीय शासक हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।